Hey everyone, I'm Lakshya Mittal and I'm from IT Guwahati. So today I've made a video to tell you guys that what should we do one day before the exam, before any exam. So the first thing that we should do, like सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है उस दिन पहले, और हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है. वी हैव टू रिलैक्स आवर माइंड, और हमें एक मेडिटेट टाइप्स ऑफ चीज़ करनी है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी है उस दिन. जैसे हम लगे रहते हैं ना पूरे दिन कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड अगर फिर भी आपको कुछ करना है, लाइक यू थिंक कि यार नहीं एक दिन लास्ट का है, सो वी नीड टू स्टडी समथिंग, सो व्हाट यू शुड डू इन दैट लास्ट डे इज़ कि आपको नोट्स रिवाइज़ करना है. यू हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज. यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट अ न्यू थिंग. कोई भी न्यू चीज़ शुरू करोगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी. दैट इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि आखिरी में यू गेट कन्फ्यूज एंड यू थिंक कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता. लाइक दैट वाज द कंडीशन पर्टिकुलरली विद मी. मेरे को ऐसा लगता था लास्ट दिन पहले, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, दैट आई न्यू नथिंग. मैं अपनी मम्मा को जाके बोलती थी कि मम्मा मुझे कुछ याद नहीं है. एंड द रीज़न बिहाइंड इट वाज कि जब मैं लास्ट दिन अगर मैंने कोई चीज़ रिवाइज़ करने की सोची या कुछ भी करने का सोचा, सो मैं पेजेस टर्न अप करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आती ही नहीं. सो आई टेंड टू थिंक लाइक दैट. तो माई सजेशन टू यू इज़ कि अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, देन यू शुड बी रिवाइजिंग द नोट्स एंड द फॉर्मूलाज एंड दैट्स ऑल. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं पागलों की तरह. बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी. लास्ट दिन में क्या कर लोगे एक्स्ट्रा, बल्कि कन्फ्यूजन होती है. एंड इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेके आना है. सो प्लीज़ डू नॉट स्टडी वन डे बिफोर एग्ज़ाम. और मैंने बता दिया, नोट्स को रिवाइज़ करना है, नया कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है. और सब कुछ 12 आवर्स बिफोर, और मे बी आई वुड से 15 आवर्स बिफोर लीव कर देना है एग्ज़ाम से पहले. क्योंकि लाइक माई मामा ऑलवेज सेड मी कि एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना चाहिए. एंड एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले आप कुछ कर भी क्या लोगे. लाइक अगर एग्ज़ाम है आपका, मैंने देखा है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द कार, मतलब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं एंड दे आर स्टडिंग इन द कार. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. आप कार में कर क्या लोगे आखिरी के टाइम पे. सो आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनी पॉइंट इन स्टडिंग हाफ आवर बिफोर द एग्ज़ाम और लाइक दैट. सो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा. एंड आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, चीज़ों को भूल जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है. तो प्लीज़ इस बात को मानना. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपने आप को फुली रिलैक्स करना है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं देना. अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट नो एनीथिंग, देन इट्स ऑल राइट. अब कुछ नहीं होगा ना एक दिन में क्या कर लोगे एक्स्ट्रा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि रिलैक्स करना है. आपको सोचना है कि ठीक है, मैं अपने एग्ज़ाम को कैसे बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. ऐसे नहीं कि ज़्यादा पढ़ लिया तो बेहतर बन जाएगा. जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी पेपर की स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या करने वाले हो. आप पहले फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ्स करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है. बट जो बच्चे होते हैं, लाइक कुछ बच्चे केमिस्ट्री को पहले अटैम्प्ट करते हैं. सो यू हैव टू मेक दैट स्ट्रैटेजी इन योर माइंड. ऐसा नहीं कि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाके यू आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी कि नहीं मेरे को ये पेपर करना है पहले या पहले वो करना है. सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी दैट हाउ यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट द एग्जामिनेशन. And the third thing is that no social media. You do not have to open any kind of social media one day before exam. Of course you are preparing for many kind of exams, and आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं मतलब ऑन करते हो. बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग कि व्हाट्सएप भी नहीं ऑन करना है. व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली सब यूज़ करते ही हैं नॉर्मल लाइफ में. सो आई सजेस्ट कि कुछ भी ओपन नहीं करना है. बिकॉज व्हाट्सएप पे व्हाट हैपन्स इज़ कि आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया दैट हाई आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. देन यू रिप्लाई कि हाँ ठीक है, थोड़ा रह गया, ये हो गया वो हो गया. देन अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स होते हैं. कुछ कहेंगे कि हमारा तो सब कुछ हो गया, एंड सम विल से कि नहीं हमारा भी कुछ नहीं हुआ. तो कुछ बोलेंगे कि अरे तूने वो किया कि नहीं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं, एंड यू नो वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं. सो आप जब आपको उनसे क्या लेना है लास्ट दिन में, तो प्लीज़ उनसे बिल्कुल भी बात मत करना. ये मत करना कि उसने कर लिया इतना ज़्यादा, मैंने कम किया है तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. सो प्लीज़ उन्होंने जो बुक कर ली वो मैं कर लेती हूँ. सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट. आपको बिल्कुल भी वो सब चीज़ें नहीं फॉलो करनी है. एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, रिपीट. ठीक है. तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है. फ्रेंड से बात नहीं करनी है उस दिन, क्योंकि यार देखो फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे आखिरी के दिन में. सो क्या मतलब दोनों को मार्क्स चाहिए ना. सो प्लीज़ दोनों दूर रहो एक दूसरे से वन डे बिफोर द एग्ज़ाम. और
आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है. लाइक अगर आपके फ्रेंड ने बोला दैट आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई सिलेबस, देन इट्स ऑल राइट. इवन इफ़ यू हैवंट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द सिलेबस, देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट. बिकॉज आपके फ्रेंड ने कर लिया, क्या पता ना किया हो, वो आपको डराने के लिए कह रहा हो. सो कुछ होते हैं ऐसे बच्चे दैट दे से कि हाँ हमारा सब कुछ हो गया, एंड यू टेंड टू थिंक कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ, एंड देन यू कम इन टेंशन. सो दैट इज़ नॉट, दैट शुड नॉट बी डन. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जानबूझ के करते हैं. सो ऐसा क्यों करना, मतलब मे बी अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, बट स्टिल यू शुडंट बी टॉकिंग टू हिम और हर. ठीक है. और आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है. स्टिक टू योर प्लान. ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एग्ज़ाम से पहले ये सोचा कि लाइक एग्ज़ाम से 2 दिन पहले यू आर डूइंग समथिंग एंड यू थिंक कि आपको आपका टाइम कम है एंड यू हैव टू डू इट ऑन लाइक एग्ज़ाम से 1 दिन पहले. तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको शेड्यूल अपना इस हिसाब से फिक्स करना है कि अपने जो भी सिलेबस है वो एग्ज़ाम से 1 दिन से थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर देना है. ऐसा नहीं है कि आपने प्लान बना लिया कि हाँ ठीक है अब मैं सो जाता हूँ कि ठीक है कल कर लूँगा और अगले दिन एग्ज़ाम है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. अपना प्लान ऐसे बनाओ कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए. ऑलराइट. और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप. मैंने देखा है कि बच्चे रात रात तक पढ़ते रहते हैं. मतलब वो 4-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं. दे थिंक कि हाँ 4-4 बजे तक हमने पढ़ लिया एंड अब हमने नोट्स भी कर लिए, रिविजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया 4-4 बार, एंड नाउ वी विल सेट फॉर द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में पता क्या होगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे. दे गेट कन्फ्यूज, उनको नींद आने लगेगी. नींद तो चलो क्या ही आएगी, एग्ज़ाम में नींद नहीं आती, बट स्टिल फोकस नहीं आ पाएगा. सो प्लीज़ स्लीप फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स. लाइक व्हाट इज़ योर नॉर्मल स्लीप. जैसे आप अगर नॉर्मली 8 घंटे सोते हो तो थोड़ा 10 घंटे सोना. क्योंकि मैंने देखा है बच्चे काफ़ी कम सोते हैं जेईई के टाइम पे या किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पे. तो ऐसा मत करना. हैव अ साउंड एंड प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम. एंड अबाउट द ईटिंग हैबिट्स, रात को कुछ भी हैवी मत खाना. रात को नहीं, आई वुड से पूरे दिन, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरे दिन कुछ भी बाहर का मत खाना. ऐसा नहीं कि अब तो चलो हमने नोट्स पढ़ लिए हैं, कल पेपर है, चलो बाहर खाने निकल गए मम्मा पापा के साथ. सो दैट शुड नॉट बी डन. आप अगर बाहर का खाना खाओगे तो आपका यू नो देयर इज समथिंग कि आपका हैवी फूड से कुछ होने लग जाता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. लाइक जंक फूड से कितना ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो दैट शुड नॉट बी डन. घर के दाल या कुछ भी जो आपका मतलब फूड है वो खाओ, एंड दैट शुड बी लाइट. ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ बाहर से ऑर्डर करते थे, चलो बाहर नहीं जा सकते तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं. ऐसा भी नहीं है. यू शुड बी ईटिंग लाइट फूड्स. ओके. और एग्ज़ाम वाले दिन व्हाट शुड यू बी ईटिंग इज़ कि अगर आप थोड़ा मिल्क ले सकते हो. लाइक आई पर्सनली डिडंट प्रेफर टू हैव मिल्क, बट ओट्स लेती थी मैं, ओट्स एंड एप्पल. सो आप फ्रूट्स ले सकते हो. लाइक फ्रूट्स इज़ रियली वेरी नाइस. अगर आप लोगे तो उसे सुबह सुबह फ्रूट्स खा के जाओ, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और मतलब काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा. ऑलराइट. सो ये थी ईटिंग की चीज़ें जो आपको करनी चाहिए. एंड यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग टुमारो. लाइक मैंने बोला आपको ये प्रिपेयर करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है और वट एवर दैट इज़. और आपको ये सब भी प्रिपेयर करके रखना है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पानी की बॉटल एंड यू हैव टू टेक योर एडमिट कार्ड्स एंड वट एवर स्टफ दैट इज़ रिक्वायर्ड, लाइक आधार कार्ड एंड ऑल दैट. तो वो सब पहले से प्रिपेयर करो. लाइक सुबह सुबह इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो गैदर ऑल द स्टफ्स एंड पेन. कभी कभी ऐसा होता है, लाइक आई पर्सनली, मैं जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स देती थी तो मेरे पेन हमेशा ख़त्म हो जाते थे. सो पहले 2-3 बार मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा माई पेन इज़ ओवर, सो व्हाट शुड आई डू नाउ. तो मम्मा वाज लाइक व्हाट. तो उसके बाद से मुझे पेन काफ़ी मुश्किल से मिला था, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अ पेन इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट एंड योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो हैविंग वन पेन, दे आर ऑल्सो लाइक यू. सो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला था. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई मेड अ पॉइंट कि मैं जब भी एग्ज़ाम में जाऊँ, सो आई मेड ऑल द प्रिपरेशंस 1 day बिफोर द एग्ज़ाम. और एक फोल्डर के अंदर आई यूज़ टू पैक एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, और जो नहीं भी रिक्वायर्ड होता था, लाइक कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं ले जाती थी. और अगर वो वहाँ पे बाहर मना करते थे तो इट्स ऑल राइट, मैं उनको बाहर रख देती थी. लाइक कभी कभी आई यूज़ टू टेक सम पिल्स. तो कभी कभी कोल्ड हो जाता है बच्चों को. आई रिमेंबर मेरे कोल्ड हो गया था मुझे एग्ज़ाम से पहले. आई हैड सम डस्ट प्रॉब्लम, सो आई हैड टू टेक अ पिल इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो उन्होंने नहीं अलाउ किया था. तो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपको कोई मेडिसिन प्रॉब्लम है या कुछ लेके जाना है आपको, सो यू कैन टेक इट. मतलब आप
उसको पैक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर वो मना कर देते हो तो इट्स ओके, बाहर फेंक दो, इट डजंट इवन मैटर। तो जो भी ये सब चीज़ें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लेके जाओ, वाटर बॉटल लेके जाओ। और ये उस दिन बिल्कुल भी प्रिपेयर मत करना, लाइक सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, यू आर ऑलरेडी इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक कि हमें एग्ज़ाम देना है, वी हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर टाइम। सो ये सब याद रखना, सारी प्रिपरेशंस पहले से होनी चाहिए। एंड अगर आप लोग उस दिन पढ़ाई नहीं कर रहे, जैसे कुछ बच्चे नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, दैट जैसा कि मैंने कहा फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे जो ये सब बिल्कुल मतलब जिन्होंने मेरी बात मान ली है कि कुछ नहीं पढ़ना है, सो उनके लिए एक एडवाइस है कि आप जैसे सोशल मीडिया से तो दूर रहना ही है, एंड यू कैन पिक अप योर हॉबी। लाइक अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे मेरा गिटार बजाना था, सो अपना गिटार बजा सकते हो, बिकॉज म्यूज़िक इज़ वेरी काम टू योर ईयर्स। बट व्हाट आई सजेस्ट कि म्यूज़िक सुनना मत, बिकॉज थोड़ा काम म्यूज़िक सुन लो, लाइक द ट्यूनिंग्स एंड ऑल, बट कोई वर्ड्स वाला म्यूज़िक मत सुनना, लिरिक्स वाला। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आप एग्जामिनेशन, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मैं सुन के चली गई थी कुछ भी, एंड यू नो हिंदी सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, तो अगले दिन मेरे एग्ज़ाम देते समय मेरे मतलब ईयर्स में वो गाने बज रहे थे, एंड इट वाज सो इरिटेटिंग कि यार ये कहाँ से बज रहे हैं। सो ये कभी कभी हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा काम एंड कॉम्पोजिट म्यूज़िक सुनो, अपने ईयर्स को सूद करो और मतलब मस्ती करो, खेलने चले जाओ, गो प्ले विद योर फ्रेंड्स, तो वो सब करना। एंड मोटिवेशनल टॉक सुनना, किसी भी सुन लेना, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट की वो इतने सारी मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं। फाइनल एग्ज़ाम के लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाना कि येस यू कैन डू इट, एंड प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। You are one of your kind and you are going to do best in your exam, तो प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। एंड ये सोचना कि मैं बेस्ट हूँ एंड आई विल डू द बेस्ट। और अगर कभी भी मतलब मार्क्स नहीं भी अच्छे आते हैं या पेपर नहीं भी अच्छा होता है, सो यू हैव गॉट 3 अटैम्प्ट्स मोर। सो वो सोचना कि अटैम्प्ट्स और भी हैं मेरे पास, मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी जो भी करो वो खुश होकर करो। अगर मार्क्स नहीं भी अच्छे आते हैं तो इट्स ओके, आपके मार्क्स हैं, किसी और के मार्क्स तो नहीं है। सो यू हैव टू ओन इट, जो भी आपको मिला है अच्छा बुरा, यू हैव टू ओन इट, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। एंड ऑल द बेस्ट जिसका भी जो भी पेपर है। एंड एक और बात, जो ये जे मेन्स में टॉपिक्स आई एम स्पेसिफाइंग अबाउट जे मेन्स, जो जे मेन्स में केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब टॉपिक्स आते हैं। सो प्लीज़ उन्हें कर लेना, लाइक उनको देख के जाना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चे भूल जाते हैं करना। जैसे पहले के जे मेन्स में आई फॉरगॉट टू डू दैट टॉपिक्स, और फिर जब मैंने सेकेंड जे मेन्स में किया था वो टॉपिक, तो टॉपिक मेरे वाले शिफ्ट में नहीं आया था, बट स्टिल बहुत सारी शिफ्ट्स में ये टॉपिक्स बहुत कॉमन हैं एंड दे आर वेरी इजी ऑल्सो। सो वो सब करके जाना, ठीक है। वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आखिरी के, जैसे सुबह सुबह आप उठे हो पेपर से एक दिन पहले, जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा एक बार 1-2 घंटे यू कैन रिवाइज इट, यू कैन हैव अ लुक एट इट, ताकि आपके भूल ना जाओ, क्योंकि वो थोड़े टॉपिक्स थोड़े मुश्किल इन द सेंस इट्स मोर अबाउट क्रैमिंग द थिंग्स। सो वो सब कर लेना। एंड सुबह उठना, अगले दिन जब सुबह उठो तो प्लीज़ मेडिटेशन करना, थोड़ा अपने माइंड को काम रखना, अगर हो सके तो पार्क में भी घुमाना। लाइक मेरे सामने पार्क है, सो आई विजिटेड टू द पार्क। और प्लीज़ मतलब अपने माइंड को रिलैक्स रखना, जो होगा अच्छा होगा, और नहीं भी हुआ तो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, अगला एग्ज़ाम दे लेंगे, कुछ नहीं होता। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।